हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन सोमवार के उद्यापन में 4 व्रत का ही उद्यापन करना चाहिए या 5 व्रत कंप्लीट करने चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में जो 5 का विशेष महत्व बताया गया है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सावन में जिन लोगों ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाए थे तो उनको पूरा फल मिलना चाहिए। तो वो कब तक शिवलिंग बनाकर किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, अगर वो उद्यापन में कर लेते हैं ये एक कार्य, तो उनके पूरे फलों की प्राप्ति मिलती है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो पर बने रहना। झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपने सावन के व्रत का तो विशेष महत्व सभी ने माना है, लेकिन साथ ही उद्यापन किस प्रकार करेंगे। चौथे व्रत आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको उद्यापन करना चाहिए, या फिर एक सावन में 4 ही पड़ रहे हैं 2025 में, जो कि लास्ट का 4 अगस्त को है, और इस सावन सोमवार को ही हमें उद्यापन कर देना चाहिए। या कुछ लोगों ने नियम लेते हैं, जिन लोगों ने नियम लिए हैं कि हमें चप्पल नहीं पहननी, पूरे सावन भगवान शिव की आराधना की है, शिवलिंग पर गए हैं, मंदिर पर गए हैं, तो उन्होंने कुछ जो है वो नियम लिए हैं। कुछ लोगों ने लहसुन प्याज का सेवन करना नहीं किया था, कुछ लोगों ने चावल नहीं खाए थे। तो देखिए, सबकी अलग अलग मान्यता है। अगर उन लोगों ने नियम लिए थे तो उन्हें किस प्रकार अपने नियम पूरे करने चाहिए और कब उनको उद्यापन करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। देखिए, सावन के जो सोमवार हैं वो विशेष महत्व होते हैं। कई बार सावन के जो सोमवार होते हैं वो 5 पड़ते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, कई बार 4 ही पड़ते हैं। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हमारे 4 सोमवार हैं लेकिन हम 5 सोमवार कर सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों ने आपने ये बोला होगा कि हम 4 सावन के सोमवार का व्रत रख के उद्यापन करेंगे तो इसका आपको पूरा फल मिलेगा, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं 4 ही सोमवार पढ़ रहे हैं और अगला जो आएगा वो भाद्रपद का होगा, यानी भादों का हो जाएगा। तो देखिए, आप सोचे कि इस वाले 4 व्रत कर लेते हैं और अगले भादों के में आप उद्यापन करें, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि आपने कहा था सावन के व्रत का आप उद्यापन करना चाहते हैं। तो सावन में 4 व्रत ही पढ़ रहे थे तो आपको चौथे ही व्रत पर आपको उद्यापन करना चाहिए। अब बात करते हैं जो लोग पूरे सावन में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उनको कब तक बनाने चाहिए। देखिए, आपका जो सावन का जो महीना है वो 9 अगस्त को समाप्त होगा, जिस दिन पूर्णिमा होती है। तो कुछ लोग गलत फहमी में होते हैं कि पूर्णिमा से एक दिन पहले, यानी पूर्णिमा का जो है वो दूसरा दिन महीना लग जाता है, भाद्रपद लग जाता है, यानी भादो लग जाएगा, तो वो पूर्णिमा से पहले ही उसको ब्राह्म कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है मिट्टी से या शिवालय में जाकर आपने आराधना की है पूरे महीने, तो आपको क्या करना है, आपको पूर्णिमा के दिन यानी जो 9 अगस्त है, 9 अगस्त के दिन भी आपको सुबह उठना है और सुबह उठकर स्नान निवृत्त से होने के बाद आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, पूजा करनी है। जो लोग शिवालय जाते थे हर पूरे महीने, वो शिवालय जाइए, उस दिन भी आपको करना है। फिर उसके बाद में आपको सीधा दान, और देखिए उद्यापन भी 2 तरीके से किए जाते हैं। एक उद्यापन होता है कि हमने इस बार उद्यापन कर दिया, अगली बार हम नहीं रहेंगे। एक उद्यापन होता है कि कुछ जरूरत की सामग्री आप निकाल दीजिए और उसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, हमने आपके व्रत किए थे, ये संपूर्ण हुए इस महीने के, और अगले सावन हम फिर से व्रत करेंगे। तो आपको इसमें कुछ जरूरत की सामग्री निकालनी होती है, जैसे कि चावल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, और नवरात्रों में अक्षत्र जो होते हैं वो भी शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। तो सफेद चीजों का दान करना, जैसे दूध का दान करना, चीनी का दान करना, सफेद चीजें आप दान कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आपको एक थाली सीधा, यानी एक व्यक्ति का सीधा आपको ऐसे भी दान कर देना है। अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसको दान कर देते हैं तो ये भी आपका उद्यापन करने का सही और सरल तरीका होगा। बात करते हैं जिन लोगों ने अब चप्पल छोड़ने का नियम लिया था कि पूरे सावन हम शिवालय जाएंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे, या कुछ लोगों ने कहा था हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। तो ऐसे भी कई प्रकार के लोग प्रण लेते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने चप्पल छोड़ने का प्रण लिया था तो वो 9 अगस्त तक ही आप इस प्रण को पूरा करेंगे। पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है और पूर्णिमा के दिन आपको यही कार्य करना है। उस दिन आपको किसी को एक जोड़ी चप्पल दान करके फिर आपको चप्पल पहननी चाहिए। अब जिन लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ा था तो वो लहसुन प्याज तो दान कर नहीं सकते। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपको कोई सीधा या कुछ सामग्री या फिर कुछ दक्षिणा या फिर कोई वस्त्र भी बहुत शुभ माना जाता है, तो ये देकर आप दान करके उनको और फिर से आप ये करना शुरू कर दीजिए। लेकिन हो सके उत्तम माना गया है अगर ये नियम आप पूर्णिमा तक करेंगे। आप भादों के पहले दिन से आप ये शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं पूरे सावन, तो वो पूर्णिमा के दिन नहीं खाएं, अगले दिन भादों का जब महीना लग जाए उस दिन से खाएं, तो उनका पूरे महीने का फल उनको प्राप्त होगा।
ये थी वो जानकारी जो लोग बड़े ही परेशान और विचलित हो रहे थे कि हम कैसे करें, बहुत दुविधा रहती है। और भूल कर भी कुछ लोग समय से पहले ही सावन यानी पूर्णिमा के दिन ही पहले सब कुछ कर देते, तो देखिए उनको पूरा फल नहीं मिलता है। तो ये नियम जो है सावन का जो महीना वो पूरे महीने यानी 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो जो भी नियम आपको करना अगले दिन अगर आप करेंगे भादो यानी 10 अगस्त से, तभी आपके पूरे फलों की प्राप्ति होगी। तो ये जानकारी आपके यूजफुल रही हो और ये जानकारी आपको सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।